नमस्कार, जय हिंद साथियों। फ्रेंड्स, यदि आपने ध्वनि वर्ण अक्षर में अंतर जानने की इच्छा शक्ति से वीडियो को क्लिक किया है तो फ्रेंड्स वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। मैं वादा करता हूं आज के बाद आप ध्वनि वर्ण और अक्षर में अंतर सभी को बता ले जाएंगे और खुद भी स्वयं भी सीख जाएंगे कि आखिर ध्वनि वर्ण और अक्षर में अंतर है भी या नहीं है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि ध्वनि जो है ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। एक बात, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। वहीं वर्ण की बात करें तो वर्ण भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। तो कहोगे सर आखिर वर्ण भी, वही बात आपने वर्ण में बताई और वही बात आपने अक्षर में बताई। देख लो दोस्तों, एक ही बात तो बताई मैंने दोनों दोनों चीजों में। फिर अंतर क्या है? अंतर है दोस्तों, और बहुत बड़ा अंतर है। इसको जानते हैं क्या है कि ध्वनि वर्ण में अंतर क्या है। ध्वनि और वर्ण भाषा की एक ही इकाई के दो उपनाम हैं। भाषा हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा की ध्वनि और वर्ण एक ही इकाई के दो उपनाम हैं, परंतु अंतर क्या है? ध्वनि जो है वह हमारी मौखिक रूप में होती है। ध्वनि मौखिक रूप में होती है, वहीं जो वर्ण है वह लिखित रूप में होती है। सर समझ नहीं आया मौखिक और लिखित रूप क्या होता है। चलो सीखो। मैंने आपसे कहा क, मैंने आपसे कहा ख, मैंने आपसे कहा ग और घा, अभी लिखा नहीं है तो ये ध्वनि है। और जैसे ही मैंने लिख दिया का, मैंने लिख दिया खा, मैंने लिख दिया गा, गा और आ, यानी कि जितने भी हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं, का, ख, गा, घा, चा, छा, जा, या, ये सारे के सारे वर्ण हैं। लेकिन यदि मैंने बोला तो ध्वनि क्या है? मौखिक रूप में यदि हम कह रहे हैं का बोला तो ये ध्वनि है। और मैंने लिख दिया का को, मैंने इस तरीके से लिख दिया का यदि, तो ये आपका वर्ण हो गया। अब बात समझ पा रहे होंगे आप। आपने बोला परंतु अभी लिखा नहीं है तो ये ध्वनि है। जैसे ही आपने लिख दिया तो ये वर्ण कहलाएगा। अतः हम क्या कह सकते हैं कि वाणी द्वारा व्यक्त ध्वनियों को प्रदर्शित करने के लिए, वाणी द्वारा व्यक्त ध्वनियों को प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, आप का प्रयोग किया, खा का किया, गा का किया, घा का किया, आ का किया, वाणी द्वारा व्यक्त ध्वनियों को प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि और वर्ण भाषा की एक ही इकाई के दो उपनाम हैं। ध्वनि और वर्ण सबसे छोटी सार्थक इकाई है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे मैंने आपका यहाँ पे का लिखो, जैसे ये का लिखा हुआ है और ये का यदि आप खंड करेंगे तो आप इस तरीके से खंड करेंगे, या यूं लिख देंगे या आप यूं लिख देंगे, तो क्या इसका कोई सार्थक खंड है? नहीं है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके सार्थक खंड ना किए जा सके वह ध्वनि और वर्ण कहलाते हैं। ध्वनि और वर्ण भाषा की एक ही इकाई के दो उपनाम है। अंतर यह है कि ध्वनि मौखिक रूप में होती है, वर्ण लिखित रूप में होते हैं। जो मैं बोल रहा हूं क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, जा, जा, या, ट, ठ, ड, ढ, ड़, इस तरीके जो मैं बोल रहा हूं ये ध्वनि है। और जैसे ही मैंने इनको लिख दिया, वाणी द्वारा व्यक्त ध्वनियों को प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम वर्ण कहते हैं। तो ये तो रहा ध्वनि और वर्ण में अंतर। अब बात आती है कि ध्वनि वर्ण और अक्षर में आखिर अंतर क्या है। कुछ ना कुछ तो अंतर उसमें भी होगा। चलो आज जान लेते हैं, आज के बाद आप कभी भूलोगे नहीं और कंठस्थ कर लोगे। देखो कि ध्वनि वर्ण और अक्षर में आखिर अंतर क्या है। यदि वर्ण में आप स्वर जोड़ दो, जैसे ये आपका का लिखा हुआ है, का लिखा हुआ था और इसमें आपने आ स्वर जोड़ दिया, बन गया आपका का। यदि वर्ण में स्वर जुड़ जाता है तो उसे अक्षर कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? बोलो नहीं आई सर। एक और सीखते हैं। जैसे का लिखा हुआ है, ये का लिखा हुआ हल चिन्ह का लगा हुआ है, यानी कि ये स्वतंत्र रूप में है, इसमें अक्षर नहीं बना है। अभी ये आपका वर्ण है, अक्षर नहीं है। आपने खा लिखा, आपने खा लिखा और हल चिन्ह लगा दिया।
अभी ये आपका क्या है, वर्ण है, अक्षर नहीं है। जब इसमें आ जुड़ जाएगा, जब इसमें आ आप जोड़ दोगे आ, तब जाकर ये अक्षर बनेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, कि वर्ण में जब स्वर जुड़ जाता है तो उसे अक्षर कहते हैं। जैसे का में आ जुड़ा, का में आ जुड़ा तो का हुआ, का में ई जुड़ा तो की हुआ। अब उदाहरण से समझो किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर, या आपका इंटरव्यूअर, या आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, उसको जानते हैं। शब्द लिखा है राम लिखा हुआ है, शब्द राम लिखा हुआ है, और राम में यदि आप शब्द राम लिखा हुआ है, कितने वर्ण हैं और अक्षर हैं ये आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, रा में रा, आ, म और आ मिला करके 4 वर्ण है राम। राम शब्द में 4 वर्ण है, लेकिन अक्षर पूछा जाए तो कितने, एक ये अक्षर और दूसरा अक्षर ये। तो अक्षर यदि बात की जाए, राम शब्द में अक्षर कितने हैं तो आप कहोगे 2, और वर्ण कितने हैं तो आप कहोगे 4। कौन कौन से, रा हल चिन्ह रा, और आ लगा, रा में आ लगा तो रा बना, माँ में आ लगा तो माँ बना। इस तरीके से आपका वर्ण और अक्षर और ध्वनि में अंतर होता है। अब उम्मीद करते हैं दोस्तों आप ध्वनि, वर्ण और अक्षर में अंतर बता ले जाएंगे। इस लाइन को पढ़ के सुनाते हैं कि ध्वनि 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 वर्ण भाषा की एक ही इकाई के 2 उपनाम हैं। अंतर केवल इतना है कि ध्वनि मौखिक रूप में होती है, वरन जो वर्ण है वह लिखित रूप में होता है। जबकि वर्ण में जब स्वर जुड़ जाता है तो वह अक्षर बन जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि भाषा की एक ही इकाई के 2 उपनाम ध्वनि और वर्ण, ध्वनि मौखिक रूप में, वर्ण लिखित रूप में। ध्वनि को प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। अक्षर क्या होते हैं, जब वर्ण में जब स्वर जुड़ जाता है तो उसे अक्षर कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल ही गया आपको, इंपॉर्टेंट बात क्या है, सभी स्वर हमारे क्या हैं, वर्ण हैं और अक्षर भी हैं। क्योंकि ये स्वर जो होते हैं वह स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हम कहते हैं सभी स्वर, वर्ण और अक्षर दोनों हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, इसी तरीके से यदि आपको हिंदी संबंधित कोई भी डाउट है, जैसे ध्वनि, वर्ण और अक्षर में अंतर है, इस तरीके का डाउट है, या श्रृंगार में जो स्रा है किस तरीके से लिखा जाता है, किसी तरीके का आप डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और आपका डाउट क्लियर करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो बना करके। फ्रेंड्स, यदि आप सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, सुपर टेट जैसी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप आरओ एआरयू की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सकें। फ्रेंड्स, धन्यवाद। जय हिंद।